हेलो एंड वेलकम टू टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग। तो हाल ही में BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने वेरियस पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज किया है। और सबसे पहले बताऊं, ये बहुत ही अच्छा नोटिफिकेशन है। इसमें कई तरह की वैकेंसीज यहां पर हैं। ग्रुप ए की भी है, बी की भी है, सी की भी है। ठीक है, अच्छी सैलरी है। ठीक है, सब कुछ बहुत अच्छा है इस नोटिफिकेशन में। तो इस वीडियो को बहुत गौर से देखिएगा, क्योंकि इसमें कोई ना कोई वैकेंसी, कोई ना कोई पोस्ट जो है वो आपके लिए जरूर होगी। क्योंकि इसमें इतनी वैरायटी है वैकेंसीज की, पोस्ट की, कि आपको अपने लायक जो है कोई ना कोई वैकेंसी देखने को जरूर मिलेगी। और वैकेंसी का नंबर भी बहुत अच्छा है, कम वैकेंसी नहीं है, काफी शानदार डिसेंट वैकेंसीज आई हुई हैं। ठीक है, क्या क्या हम डिस्कस करने वाले हैं वो मैं आपको पहले बता देता हूं। कुछ चीजें जो है हम यहां पर पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम डिटेल नोटिफिकेशन भी देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, किस पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, या क्या किस ग्रुप के लिए क्या एलिजिबिलिटी है वो जानेंगे। वैकेंसीज कितनी है किस ग्रुप में वो मैं आपको बताऊंगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है वो जानेंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, सैलरी क्या है वो जानेंगे। उसके बाद एग्जाम पैटर्न वगैरह जो है हम डिटेल नोटिफिकेशन में चेक करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो को शेयर जरूर करते रहिएगा। और एक चीज बता दूं, किसी भी सुपर कोचिंग में रोल करते समय आपको कूपन कोड लगाना है अनुराग। ये कूपन कोड लगाएंगे किसी भी सुपर कोचिंग में रोल करते समय, तो आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, सुपर कोचिंग के बारे में वीडियो के अंत में। ठीक है, तो देखिए पहले पोस्ट जानते हैं और उनकी एज लिमिट। तो ग्रुप ए में जो पोस्ट है उसमें एज लिमिट जो है आपकी 35 साल है, यानी मैक्सिमम एज जो है 35 साल होनी चाहिए। ठीक है, ग्रुप बी में जो एज लिमिट है वो 30 साल है। ठीक है, ग्रुप बी में जो है वो 30 साल एज लिमिट है। और ग्रुप सी में जो एज लिमिट है वो 27 साल यहां पर रखी गई है। ठीक है, ये अपर एज लिमिट जो है ग्रुप के हिसाब से रखी गई है। क्वालिफिकेशन जो है पोस्ट के हिसाब से अलग अलग है, जिनको हम डिटेल में नोटिफिकेशन में ही जानेंगे। अब वैकेंसीज की बात करें तो ग्रुप ए में टोटल 3 वैकेंसीज हैं। ग्रुप ए में टोटल 3 वैकेंसीज हैं। ग्रुप बी में टोटल 98 वैकेंसीज हैं। और ग्रुप सी में टोटल 244 वैकेंसीज हैं। ठीक है, ग्रुप सी में टोटल 244 वैकेंसीज हैं। तो मैंने आपको बोला था वैकेंसीज का नंबर जो है बहुत डिसेंट है। तो टोटल जो वैकेंसीज है वो 345 है। ठीक है, 345 345 वैकेंसीज यहां पर निकली है। यानी वैकेंसीज जो है वो काफी ठीक ठाक है, वैकेंसी नंबर कम नहीं है। और जब आगे मैं आपको और वैकेंसीज के बारे में बताऊंगा कि किस पोस्ट में क्या एलिजिबिलिटी वगैरह है, तो आपको लगेगा कि काफी सही वैकेंसीज यहां पर आई हुई है, इसमें आपको अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो जो ग्रुप ए की पोस्ट है, ठीक है, उसमें ऑनलाइन एग्जाम और इंटरव्यू है। ग्रुप बी और ग्रुप सी की जो पोस्ट है, इसमें सी भी जोड़ दीजिए, ग्रुप बी के साथ साथ ग्रुप सी भी जोड़ दीजिए। उसमें आपका ऑनलाइन एग्जाम और स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट जो है वो आपका शामिल होगा। ठीक है, स्किल टेस्ट में आपका टाइपिंग भी हो सकता है, या आपकी जो पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग जो स्किल चाहिए उसका टेस्ट आपका रहेगा। ठीक है, तो ऑनलाइन एग्जाम और इंटरव्यू या ऑनलाइन एग्जाम और स्किल टेस्ट के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब रजिस्ट्रेशन इसके जो है 9 सितंबर से शुरू हो चुके हैं और 30 सितंबर तक चलने वाले हैं। 9 सितंबर से 30 सितंबर तक जो है इसकी रजिस्ट्रेशन विंडो जो है वो ओपन रहेगी। ठीक है, और इसका टेंटेटिव जो एग्जाम है वो आपका नवंबर में हो सकता है। ठीक है, नवंबर में आपका एग्जाम हो सकता है, यानी पूरा सितंबर पूरा अक्टूबर आपके पास यहां पर है। नवंबर में भी देखिए कब होता है, तो 2 महीने जो है आपके पास एटलीस्ट यहां पर है तैयारी करने के लिए। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। अब चलते हैं डिटेल नोटिफिकेशन की तरफ। सैलरी और जान लेते हैं एक बार। तो सैलरी देखिए, ग्रुप ए की जो पोस्ट है, जो ग्रुप ए की पोस्ट है उसमें 56,100 56,100 जो है बेसिक पे है। और ग्रॉस सैलरी देखिए आप मान चलिए कि 95,000 या उससे ऊपर ही जाएगी। कैसे जाएगी, देखिए डीए मिलता है। वर्तमान में जो है डीए का रेट 50% है, बहुत जल्दी 53% होने वाला है। फिर आपको एचआरए मिलेगा। अब जैसे दिल्ली में पोस्टिंग मिलती है तो आपको एचआरए कितना मिलेगा, 30%। ठीक है, छोटी जगह पे अगर पोस्टिंग मिलती है तो एचआरए आपको मिलेगा 20%। और छोटी जगह पे अगर आप जाते हैं तो एचआरए आपको मिलेगा 10%। तो भाई मिनिमम 10% भी देखेंगे तो 5610 रुपए तो आपका एचआरए हो गया। 50% जो है वो आपका डीए हो गया, 28,000 तो डीए हो गया। ठीक है, तो आप देखिए ना यहां पर जोड़ दीजिए आप, कितना हो गया, 16-17 हजार रुपए तो आपका मान दिल्ली में एचआरए हो गया। ठीक है, और आपका 28,000 तो ये हो गया। ठीक है, तो सैलरी आपकी जो है वो 95,000 से ऊपर ही रहेगी, लाख रुपए मान के चल लीजिए आप। ग्रुप बी में आपका क्या है, 35,400 बेसिक पे है।
अलाउंसेस आपको मिलेंगे, ठीक है, डीए एचआरए बाकी टीए वगैरह मिलेंगे, 60,000 के ऊपर सैलरी आपकी रहने वाली है, ठीक है। ग्रुप सी में क्या है, कुछ पोस्ट है 25,500 बेसिक पे की है, कुछ 19,900 बेसिक पे की है। सैलरी इसमें जिसमें 25,500 बेसिक पे है उसमें ग्रॉस सैलरी आप मान चलिए 45,000 या उससे ऊपर ही रहेगी, और 19,900 बेसिक पे वाले में ग्रॉस सैलरी आपकी 37,000 से ऊपर 37,000 से ऊपर रहने वाली है, ठीक है। तो ये सैलरी आपकी बहुत अच्छी है। अब चलते हैं यहां पर डिटेल नोटिफिकेशन तरफ, ताकि आपको और चीजें क्लियर हो जाए। तो ये देखिए डिटेल नोटिफिकेशन जो है, ये है वो डिटेल नोटिफिकेशन ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। तो इसमें देखिए आपकी सबसे पहले ग्रुप ए की पोस्ट है, ठीक है, सबसे पहले क्या है आपकी ग्रुप ए की पोस्ट यहां पर दी हुई है, ठीक है। ग्रुप ए में कौन कौन सी पोस्ट है आपकी, असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंस फॉर फाइनेंस, 35 साल एज लिमिट है, टोटल एक वैकेंसी है वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की है। फिर असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग एंड कंज्यूमर अफेयर्स में एक वैकेंसी है, ठीक है, जो कि आपकी है ओबीसी कैटेगरी में। और असिस्टेंट डायरेक्टर हिंदी में जो है आपकी एक वैकेंसी जो कि अनरिजर्व कैटेगरी में 35 साल एज लिमिट यहां पर रखी गई है, ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं 56,100 बेसिक पे जो मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है। अब चलते हैं ग्रुप बी की तरफ, ठीक है। ग्रुप बी में अगर आप देखेंगे तो पहले आपकी पोस्ट है पर्सनल असिस्टेंट की, पे लेवल 6 में आएंगे सभी, ठीक है, 30 साल जो है एज लिमिट है। अब इसमें देखिए आपकी पर्सनल असिस्टेंट में जो है टोटल 27 वैकेंसी है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में 43 वैकेंसी है, और एक वैकेंसी जो है वो यहां पर आपकी है असिस्टेंट कंप्यूटर एडेड डिजाइन में, ठीक है। फिर ग्रुप सी की पोस्ट में आते हैं, इसमें स्टेनोग्राफर की देखिए एज लिमिट 27 साल है, 19 वैकेंसी है। सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट में 27 साल एज लिमिट है, टोटल 128 वैकेंसी है। और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट में 78 वैकेंसी है, 27 साल एज लिमिट है, ठीक है। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट में 19,900 बेसिक पे है, और बाकी में 25,500। फिर ग्रुप बी की एक पोस्ट है, कौन सी है ये, टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी, 30 साल एज लिमिट है, ठीक है, 27 वैकेंसी है, 25,500 बेसिक पे है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहां पर ग्रुप सी में कुछ और पोस्ट है, जिसमें आपकी देखिए सीनियर टेक्नीशियन की जो 18 वैकेंसी है, 27 साल एज लिमिट है। इसमें कारपेंटर की 7, वेल्डर की 1, प्लम्बर की 2, फिटर की 5, इलेक्ट्रीशियन वायरमैन की 3 वैकेंसी है, ठीक है। टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन वायरमैन में देखिए पे लेवल 2 में आएंगे, 19,900 बेसिक पे रहेगी, एक वैकेंसी, ठीक है। तो ये आपकी बात हो गई यहां पर। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखिए क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। तो असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंस में यहां पर आप सीए होने चाहिए या उसके समकक्ष आपके पास जो क्वालिफिकेशन हो, और आपके पास जो है वो 3 साल का एक्सपीरियंस हो। असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग में आपने मास्टर किया हो, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी एमबीए मार्केटिंग में आपने किया हो, या उसके समकक्ष डिग्री हो, और 5 साल का एक्सपीरियंस हो आपके पास। असिस्टेंट डायरेक्टर हिंदी में जो है आपके पास डिग्री होनी चाहिए, मास्टर या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री, रेलिवेंट फील्ड में अप्लाई करने के लिए, क्लियर है, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आपके देखिए और भी क्वालिफिकेशन है, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, अब देखिए असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में आपकी क्या बैचलर डिग्री होनी चाहिए, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। क्वालिफाइंग स्किल टेस्ट जो है आपके पास होना चाहिए कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी में। एक सेकंड, ये थोड़ा सा, ठीक है। और उसका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में बैचलर की डिग्री हो, कंप्यूटर का जो है आपको प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना होगा, असिस्टेंट कंप्यूटर एडेड डिजाइन में बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, इसमें भी बैचलर डिग्री जो है आपके पास होनी चाहिए। ये पीडीएफ जो है भाई बहुत स्लो है, ठीक है। फिर आप सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट में बैचलर डिग्री होनी चाहिए, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट में भी बैचलर डिग्री, टाइपिंग टेस्ट इनकी होंगे, ठीक है। टेक्निकल असिस्टेंट में आपके पास जो रेलिवेंट फील्ड में जो है वो डिप्लोमा होना चाहिए 3 साल का, जैसे मैकेनिकल में जो है मैकेनिकल का 3 साल डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। सीनियर टेक्नीशियन में आपके मैट्रिक पास किया हो और आपने आईटीआई किया हो, टेक्नीशियन में आपने मैट्रिक पास हो और आपने आईटीआई जो किया हो, ठीक है। अब रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात करते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर में आपका ऑनलाइन एग्जाम और इंटरव्यू होगा,
ठीक है, तीनों में, ठीक है। और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है आपका पर्सनल असिस्टेंट में क्या है, ऑनलाइन एग्जाम, स्किल टेस्ट होगा जिसमें आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा और शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा जो कि क्वालिफाइंग नेचर का है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। यहाँ पर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में भी आपका ऑनलाइन एग्जाम और जो है स्किल टेस्ट है, ठीक है। तो इसमें सारे ऑनलाइन एग्जाम, स्किल टेस्ट या फिर टाइपिंग टेस्ट है। टेक्निकल असिस्टेंट में आपका ऑनलाइन एग्जाम और प्रैक्टिकल या स्किल टेस्ट है, ठीक है। अब ऑनलाइन एग्जाम का पैटर्न क्या है वो एक बार जानते हैं। तो देखिए इसमें आपके जो है असिस्टेंट डायरेक्टर की जो पोस्ट है उसमें आपका क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, आपके जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के 40 सवाल 40 नंबर के आएंगे, 30 मिनट का टाइम मिलेगा। इंग्लिश के 40 सवाल 40 नंबर के 30 मिनट का टाइम मिलेगा। क्वांट के आपके 20 सवाल हैं 20 नंबर के और आपको 20 मिनट का टाइम मिलेगा। और फिर आपके देखिए आपके जो रेलिवेंट ट्रेड है जो आपका, उसके जो है 50 सवाल आएंगे 50 नंबर के, टोटल 150 सवाल 150 नंबर के और 2 घंटे का आपको समय मिलेगा, ठीक है। अब बाकी पोस्टों की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए आपकी यहां पर जो बाकी पोस्ट है उनको देखते हैं एक बार। इसमें देखिए आपका क्या है, कौन कौन सी पोस्ट आ रही है इसमें। टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट आपकी आ रही है, असिस्टेंट कंप्यूटर एडिट की पोस्ट जो है आपकी आ रही है, ठीक है। इसमें क्या है, आपके रीजनिंग के 50 सवाल 50 नंबर के, जीए के 25 सवाल 25 नंबर के, इंग्लिश के 25 सवाल 25 नंबर के और बाकी आपकी जो ट्रेड है उसके 50 सवाल 50 नंबर के आएंगे। टोटल आपके जो है 150 क्वेश्चन आएंगे 150 नंबर के और 50% जो है आपको यहां पर लाने होंगे हर आपके कंसर्न डिसिप्लिन में और 50% एग्रीगेट में आपको नंबर लाने पड़ेंगे। उसका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, पर्सनल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का पैटर्न क्या है वो एक बार देख लेते हैं। इसमें देखिए आपका क्या है, रीजनिंग के 50 सवाल 50 नंबर के आएंगे, 35 मिनट का टाइम मिलेगा, ठीक है। जनरल अवेयरनेस के 25 सवाल 25 नंबर के 20 मिनट का टाइम मिलेगा। क्वांट के 25 सवाल 25 नंबर के 25 मिनट का टाइम मिलेगा और इंग्लिश के 50 सवाल 50 नंबर के 40 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। टोटल 150 सवाल आएंगे 150 नंबर के, 120 मिनट का टाइम मिलेगा और 50% मार्क्स जो है वो आपको यहां पर लेके आने हैं मिनिमम। क्लियर है, 50% मार्क्स जो आपको मिनिमम लेके आने, ठीक है। एज लिमिट की बात हो गई है। ये देखिए आपके टेस्ट वगैरह जो ट्रेड टेस्ट वगैरह उनकी जानकारी दी गई। तो ये आपका देखिए नोटिफिकेशन था, उसको हमने डिटेल में डिस्कस किया है इस सेशन के दौरान। बीआईएस की बहुत अच्छा नोटिफिकेशन है, बहुत अच्छी वैकेंसी है। रजिस्ट्रेशन जो है 9 सितंबर से है। ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो भी आपको दिखा देता हूं। ये देखिए ये ऑफिशियल वेबसाइट है bis.gov.in। यहां पर देखिए क्लिक हियर टू अप्लाई उसका भी ऑप्शन आ रहा है और ये आईबीपीएस का पेज ओपन होगा, यहां पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये रजिस्ट्रेशन करने का पूरा प्रोसेस है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, ठीक है। आने वाले एग्जाम्स की तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। सुपर कोचिंग के साथ जुड़कर आप अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, जैसे मान लीजिए बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो सभी सुपर कोचिंग यहां पर अवेलेबल है। हर बैंकिंग एग्जाम के लिए एसबीआई क्लर्क आने वाला है, ठीक है। एक है बैंकिंग इंश्योरेंस सुपर पैक जिसमें आपको लाइव क्लासेस, डाउट सेशन, रिवीजन सेशन, रिकॉर्डेड क्लासेस, मॉक टेस्ट, स्टडी नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चन सब कुछ एक जगह पर मिलता है, ठीक है। और किसी भी सुपर कोचिंग में एनरोल करते समय जैसे मैंने आपको बताया था कूपन कोड लगाना है अनुराग, ANURAG, आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। कैसे कूपन कोड लगाना है मैं आपको समझाता हूं। अप्लाई कूपन में जाइए, कूपन कोड लगाइए अनुराग, ANURAG, ये कूपन कोड लगाइए आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ये देखिए मिल गया ना डिस्काउंट आपको। 24 महीने का 2699, 12 महीने का 1799 और 6 महीने का 1349 रुपए में आपको मिल रहा है, ठीक है। जिनको मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर लगाने हैं तो पास प्रो बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि एक पास प्रो के अंदर सारे एग्जाम के मॉक टेस्ट पीवाईपी मिल जाते हैं। इसमें डिस्काउंट के लिए कूपन कोड लगाना है अनुराग पास, ANURAGPASS, डिस्काउंट मिल गया। एक साल का हो गया है 615 का, 2 साल का हो गया 703 का। तो जाइए इस ऑफर, इस मौके का लाभ उठाइए, तैयारी शुरू कर दीजिए। और अब जो है इस सेशन को हम फिलहाल यहां पर खत्म करेंगे। आप लोग सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपके जो बाकी साथी है उन तक ये सेशन पहुंच पाए, ठीक है। फिर आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन अपडेट लिए सुपर कोचिंग के साथ बने रहिए।